हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के। मस्त तो हम भी हैं, जबरदस्त। तो फिर से हाजिर हैं आपके एक नए अभ्यास और नई मतलब ट्रिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। वीडियो बहुत ही कंप्लीट होने वाली है। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा बोर्ड में देखने को मिलता है 8.2 में, यानी ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 या 8.2 में से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन पाते हैं उसी को। तो यहाँ से 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं बोर्ड के लिए। तो कमर कस लें कि हमें बोर्ड को बिल्कुल बोर्ड के सारे सवालों को कंप्लीट करना है। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हम आपकी इस अभ्यास को कराते हैं और एकदम आसान वे में। तो क्यों ना बने रहे मेरे साथ और चले 8.2 8.3 ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट अभ्यास के साथ। देखिए पढ़ते हैं अब नई वाली चीज को। तो 8.3 की कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लें। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है ना। यहां पर लिख के रहेंगे तो हमें याद रहेंगे, क्योंकि तुम याद तो करते नहीं हो, तो इसलिए। तो बेटे एक सूत्र हमने पहले बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक के होता है। तो बेटे क्वेश्चन सूत्र तो हमें ये याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन इससे हमारे 3 सूत्र बन जाते हैं। अगर हम साइन का मान निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो ये रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है। क्लियर। अगर कोस का मान निकालते हैं कोस स्क्वायर थीटा तो 1 ये रहेगा, साइन को इधर ले जाते हैं तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्लियर। यहां पर बात आएगी। अब एक दूसरा सूत्र आता है हमारा टेन का। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम एक को मान निकालें तो एक का मान इधर को ले जाएंगे तो इससे मतलब यहाँ पर एक बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है। अगर टेन का निकाले तो इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या बन जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस प्रकार एक सूत्र से 2 सूत्रों का निर्माण अपने आप होता है। तीसरा सूत्र है टेन की जगह कोट लाना है। अब देखो ऐसा कोट जो होता है टेन का उल्टा था तो उल्टा ही लिख देंगे हम भी। यहाँ भी कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, बट टेन का उल्टा कोट होता है, हम यहाँ कोट लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे उठ का। अब सेक को बना देंगे हमें कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बिल्कुल सेम। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो लिख देता हूँ फिर भी 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। या कोट का अगर निकालना हो कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे सूत्र हो जाते हैं। एक चौथा सूत्र बनता है जो हमें पता है, tan को अगर हम तोड़ के लिखें tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसको हमें तोड़ना है। अब कोट थीटा हो, कोट थीटा को लिख देंगे हम कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्यों, tan थीटा का उल्टा होता है तो यहाँ भी उल्टा लिख देंगे। तो ये वाले सूत्र, तो बेटे इसको सूत्र, इस सूत्र पर आधारित आपकी आज पूरी मैथ की सवाल है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 कहता है आपका, प्रश्न नंबर 1 देखिए। तो देखिए बेटे इसमें कहा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए तथा tan ए को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। कोट के पदों में मतलब यह है कि साइन को हमेशा कोट में लाके छोड़ना है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। साइन को अगर हमें छोड़ना है कोट में लाके छोड़ना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको बदलना है। तो देखिए बेटे पहले एक को साइन को करते हैं हल। साइन ए बराबर क्या याद है आपको, ये किसका उल्टा होता है, याद है ना, लाल बटे कका से आपको याद कराया था कि कका लिख देना। तो यहाँ साइन होगा, यहाँ कोसेक होगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो याद आया नहीं आया, हाँ। तो ये होगा बेटे 1 बटे कोसेक, कोसेक थीटा। अब कोट में लाने के लिए हमें कोट का सूत्र चाहिए। अगर इसमें देखते हैं तो कोट, तो यहाँ पर कोट में तो कोसेक आ रहा है, नहीं आ रहा कोसेक का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अभी यहाँ स्क्वायर नहीं है तो घात 2 इधर चली जाएगी, यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा इजिकल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी इसका इसीलिए साइन ए बराबर 1 बटे कोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये वाला। तो यही रहा कोट के पदों में, देखो और बाकी कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब चलते हैं सेक को। सेक ए बराबर, अब सेक ए बराबर किसके होता है, यहाँ देख लें कोई सूत्र में सेक में है, हाँ जी सेक में है tan वाला। tan का सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो क्यों ना सूत्र लिखें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन हमें चाहिए कोट, कह रहा कोट में लाइएगा, कोई मतलब नहीं है tan से। तो ये होता है 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा। कोट किसमें गुणा कर देंगे तो ये होगा कोट स्क्वायर ए प्लस का 1, क्योंकि इसमें गुणा हुई प्लस का 1 होगा बटे यहाँ पर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। क्लियर। लेकिन यहाँ हमें चाहिए क्या, ये तो सेक स्क्वायर थीटा ए है और यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा ए है, लेकिन हमें तो चाहिए सेक। तो घात तो इधर ले जाएंगे ना, घात दो इधर ले जाओ तो वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा सेक ए बराबर के कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 बटे कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल। तो सेक ए बराबर हो गया, इस
घात 2 से ही वर्गमूल हट जाएगा, तो वर्गमूल केवल ऊपर रह जाएगा, ये बनेगा कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 बटे कोट ए। ये इसका एक आंसर हुआ। अब tan को तो आप बदल ही सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि tan किसका उल्टा होता है, 1 बटे कोट का उल्टा होता है, तो कोट ए, यही इसका आंसर रहा। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो कितने आसान तरीके से समझा गया है, बस ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दो देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब ये कह रहा है कि जो सेक है उनको छोड़कर साइन का, कोस का, टेन का, कोट का और कोसेक को क्या मिलाना है, आपको क्या मिलाना है, क्या मिलाना है, सेक मिलाना है, सबको सेक मिलाना है, ठीक है ना। चलिए सर इसको भी हल करते हैं। तो हमें तो लिखना पड़ेगा भाई, अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। ये सवाल तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से करना है कि साइन को कहां से लाए। तो साइन देखो हमारा यहाँ पर होता नहीं होता, कोस ये वाला सूत्र, तो हम लगाएंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। बहुत बढ़िया, हमें तो साइन स्क्वायर थीटा लाना ना, साइन थीटा बराबर 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए सेक, तो कोस किसका उल्टा होता है, सेक का 1 माइनस के, यहाँ पर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक किस में गुणा करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक। लेकिन हमें तो चाहिए साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या कर रहा है, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन वर्गमूल बन जाएगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। अब इस वर्गमूल से इसका वर्ग तो हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे सेक थीटा। बहुत बढ़िया, ये तो आंसर आ गया। चलिए सेक के बाद क्या आता है हमारा, कोस आता है, तो दूसरा आएगा कोस थीटा। कोस थीटा खुद ही अपने आप सेक का होता है, उल्टा होता है, तो 1 बटे सेक थीटा, तो ये भी आंसर हो गया, क्लियर। अब चलते हैं कोस साइन कोस टेन, टेन को देखते हैं, टेन थीटा बराबर, अब टेन थीटा बराबर देखो सेक कहाँ में आता है, टेन थीटा में सेक खुद आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 को दे ले जाएंगे ना, टेन का मान निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये स्क्वायर इसमें चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर के सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का वर्गमूल, ठीक। तो ये हो गया। अब चलते हैं हमारे सेक की जगह कोट चलते हैं, तो देखो बेटे कोट लिखेंगे, तो कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा के। अब टेन थीटा का मान तो आपने निकाल लिया, तो सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कोट थीटा बराबर हो सकता है 1 बटे टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का वर्गमूल। सेक का निकालने क्योंकि सेक में लाना था। अब आता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, एक साइन थीटा का। साइन थीटा के मान आप निकाल चुके हैं, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा का मान क्या निकाला आपने, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे सेक थीटा। अब 1 किस में गुणा कर दो, तो यहाँ पर बचेगा सेक थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये हो गया कोसेक को। तो सारे मान हमने काय में बदल दिए, सेक में बदल दिए, तो ये आंसर रहा और ये भी इसका आंसर रहा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और विकल्पों की पुष्टि कीजिए। यानी 9 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है इनमें से, तो देखते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। अब बेटे वही विकल्प है तो हल करके दिखाना है, इसलिए मैंने एक एक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में लिखेंगे, 3 बाद में, 3 है इसमें। तो देखो यहाँ पर है 9 सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए, नो यहाँ पर, नो यहाँ पर, तो क्या करें, नो को तो हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। अरे ये तो हमने कहीं सूत्र में सिद्ध करा है, तो देखो ये ना साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। सेक स्क्वायर थीटा ये लिखा देखो, और टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटे, 1 के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 9 गुणा 1, इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं, तो बराबर कितना आया, 9 का 9। आंसर कौन सा हुआ, बी, तो इसका बी विकल्प सही रहेगा। सेकंड देखते हैं, तो चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड देखते हैं। सही मतलब 1 प्लस टेन थीटा प्लस के सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोस थीटा। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आगे वाले सवाल बिल्कुल आसान तरीके से करने के, थोड़े से हार्ड लगते हैं सभी बच्चों को, लेकिन इसको आसान बनाने का एक और सीधा तरीका है। क्या मैंने बताया, जब भी आपको इसमें साइन कोस दिखाई दे उन्हें छोड़ के बाकी सबको बदलो। साइन कोस अगर दिखाई दे रहे हैं सवाल में तो उन्हें तो छोड़ देंगे, बाकी सबको बदलेंगे साइन कोस को छोड़कर। साइन कोस के बाद आता टेन, तो टेन को देखो इसमें बदलेंगे साइन बटे कोस में। कोट आता है, कोट को इसमें बदलेंगे। कोसेक आता है, सेक आता है, सेक को 1 1 बटे कोस में बदलेंगे। कोसेक आता है 1 बटे साइन में बदलेंगे, और सेक आता है तो 1 बटे कोस में बदलेंगे। यानी साइन कोस में लाना सबको, बस केवल इतना सा ध्यान रखना है, बाकी सब आसान तरीके से हो जाएंगे। तो देखिए बेटे यही सवाल हमारा यहाँ पर है, तो ये कह रहा है 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के सेक थीटा
1 प्लस के कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। ठीक, तो प्यारे बच्चे देखो यहाँ पर साइन कोस तो आनी है, सब बदल देंगे, तो इसका मतलब 1 प्लस के साइन टेन को बदलेंगे साइन बटे कोस में, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, सेक थीटा को 1 बटे कोस थीटा, बदल दिया, सीधा सीधी बात। अब इसमें देखेंगे 1 प्लस के, यहाँ पर है बेटे कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, ये बदल दिया। अब हम क्या करें, 1 प्लस, देखो इसको आसान हल कर सकते हैं क्योंकि एक आ रहा तो इनमें से एक ले लेंगे कोस थीटा, बाकी इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा प्लस का 1। ठीक, अब यहां पर भी ऐसे लिखेंगे 1 प्लस के, यहां साइन आ रहा है नीचे, साइन थीटा ऐसे लिख देंगे, यहां पर हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस का 1। अब क्या करते हैं, इसके इसमें गुणा करते हैं, तो देखो कोस ही काम कोस, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 बटे यहां पर कोस थीटा, ऐसे इसमें करते हैं, यहां पर लिखेंगे साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1 बटे पूरे में आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस वाले को बराबर लिख सकते हैं, तो साइन को पहले लिख लेंगे इसमें, बाकी कुछ नहीं करना। साइन थीटा प्लस का कोस थीटा प्लस का 1 साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1 बटे साइन थीटा। तो देखो बेटे अगर इसको हम एक मान लें, इसको मतलब इसको एक माने और इसको भी एक माने, यहाँ पर ब्रैकेट मैंने बंद करते हैं, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये प्लस के हो रहे हैं, ये माइनस के, यानी एक बार जुड़ रहे हैं दोनों, एक बार ये घट रहे हैं। तो देखो एक बार जुड़े एक बार घट रहे हैं, तो मतलब पहले की घात हो जाती है दूसरी घात हो जाती है, तो ये तो इसकी घात हो जाएगी और माइनस में इसकी घात हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा की घात 2 माइनस 1 की घात 2, और नीचे की नीचे गुणा नहीं हो जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर, अब इसको लिखते हैं, इसको अगर मान लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, पहले इसके सिर पे फिर इसके सिर पे, तो कोस स्क्वायर थीटा, मिल बैठेंगे दोनों यहाँ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर माइनस का 1 बटे यहाँ पर आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा देखो किसके होता है, 1 के होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस के 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस से 1 कट गया, तो बेटे यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे यहाँ भी साइन थीटा है इंटू कोस थीटा है, इससे तो ये कट जाएगा, बराबर बचेगा 2, तो ऑप्शन है बेटे हमारा सी, ये ऑप्शन आंसर रहेगा सी सही। ठीक है ना, अगर हमें इतना पता है साइन कोस को छोड़ के बाकी सबको बदलोगे तो आपका क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड, यहाँ पर दिया सेक है tan माइनस के साइन है, तो देखो पहले इसको लिखो, फिर वही वो लोग फॉर्मूले लगाएंगे हमने जो हमने पता करेंगे, साइन ए 1 माइनस के साइन ए। तो मैंने क्या बताया था बेटे आपको, हमने बताया था साइन और कोस को छोड़कर बाकी सबको बदलो, साइन कोस, साइन तो यहाँ रहा इसको तो बदलेंगे नहीं, सेक यहाँ रहा tan इनको बदलेंगे, तो 1 बटे बेटे ये कोस के हो गया, प्लस साइन tan को छोड़ सकते हैं साइन बटे कोस में, तो देखो साइन ए बटे कोस ए हो गया। तो देखो नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस के साइन ए, ये तो ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि इसको बदलेंगे नहीं, नीचे कोस ए आ रहा तो इनमें से कोस ए ले लो, क्या गया 1 प्लस के साइन ए, 1 माइनस के साइन ए। ठीक है ना, अब इसके नीचे अगर देख लें तो ये गुणा मान सकते हैं, तो देखो एक बार ये जोड़ लें एक बार ये घटे, तो यानी पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2 हो जाएगी, बट यहाँ पर कोस ए रह जाएगा। अब घात 2 करेंगे तो 1 माइनस के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर देखो किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कोस ए के बराबर होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए। अभी कोस 2 है, कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा कोस ए बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस ए। कौन सा आंसर आया हमारा डी, आंसर हमारा डी सही। अब क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे के चौथे की तरफ चलते हैं, तो लास्ट, तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा जो लास्ट है इसका विकल्पी में, विकल्प तो ऐसे दे रखे इसने, सवाल तो तुमसे बड़े बड़े करा ही रहा है, तो देखो इसको लिखेंगे बेटे वही 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। देखो बेटे tan को और कोट को तोड़ना, बाकी तो 1 प्लस के tan को क्या तोड़ेंगे साइन, तो जब स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर भी लगा दे, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस के कोट को क्या में तोड़ लेंगे बेटे कोस में, कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर, इसके इसमें गुणा इसके इसमें गुणा, तो देखो इसके इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए,
बटे के यहाँ पर कोस स्क्वायर है। तो देखो बेटे अब इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो साइन यहां पर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब बटे कोस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर किसके होता है, एक के, तो एक बटे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा आपको, बटे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये भी एक के होता है, तो यहाँ पर एक बटे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसके इसमें गुणा कर लेंगे, इसके इसमें गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा बेटे आपका साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर, ये बराबर किसके होता है बेटे, tan के। स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, विकल्प कौन सा होगा हमारा, डी, विकल्प आंसर सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके रहे, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।